बुक ऑडियो में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। अजीश नायर का उपन्यास फकीरा आपके लिए लेकर आया हूं। अब तक आपने सुना कि कुसुम और शिवन की शादी में उनकी माँ एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर सामने आ गई थी। किसी भी कीमत पर वो शादी नहीं होने देना चाहती थी और अब शिवन को भी लगने लगा था कि शादी कर लेनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। अगले दिन मैं और कुसुम हमेशा की तरह मिले। मैं खामोश था क्योंकि मुझे आदर्श की बात सही लग रही थी। उम्र हो चुकी थी हमारी, शादी करना तो बनता ही था। कब तक इस तरह बिना शादी के घूमते रहेंगे। कुसुम भी चाहती थी मुझसे शादी करना, पर हमारी एक ख्वाहिश थी कि हमें बड़ों का आशीर्वाद मिले। माता पिता को ठेस पहुंचाकर हम शादी कर भी लेते तो शायद कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्हें दुख देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। माता पिता को निराश करने का मतलब है ईश्वर को दुख देना, और ईश्वर को दुख देकर कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। चुप क्यों है इतना? मुझे उदास देखकर कुसुम ने पूछा। बस यूं ही, मैंने धीरे से उत्तर दिया। यूं ही बोलेंगे नहीं? उसने अपनी चुलबुली अदा से कहा। अरे छोड़ो ना, मैंने कहा। बताइए ना प्लीज, आपको टेंशन में देखते हूं तो मुझे भी टेंशन हो जाती है। प्लीज बोलिए क्या हुआ? उसने जोर दिया। गुड्डी, मैं सोच रहा था कि अगर हमारी शादी नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बगैर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ तो है, पैसा है, शोहरत है, फिर भी तुम्हारी मम्मी नहीं मानती। क्या करूं समझ नहीं आता। कई दिनों के बाद मैंने आज फिर से उसे गुड्डी कहकर पुकारा था। ऐसा क्यों कहते हैं आप? मुझे आपकी आदत हो गई है। मैं आपके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। बचपन से आपको ही चाहा है, आपको ही पूजा है। अलग होने की सोच से मैं कांप उठती हूँ। प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज। ऐसा कहते हुए वो भावुक हो गई, आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। रोती क्यों हो? मैंने प्यार से पूछा। अब वो और ज्यादा रोने लगी, बिल्कुल बच्चों की तरह। अब ऐसा लग रहा था आंसुओं का सैलाब आएगा। उसका इस तरह फूट फूट कर रोना मेरे मन को दुख पहुंचा रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि मैंने ऐसी बात ही क्यों की। उफ, तुम ना एक नंबर की रोतलू हो। बात बात पर रोने लगती हो। कुछ आंसू बचा कर रखो शादी के बाद विदाई के लिए। अब मैंने मजाक में कहा। बस क्या था, उसने मुझे कस कर पकड़ लिया और हाँफने लगी। ऐसा लग रहा था कोई उसे मुझसे जुदा करने वाला हो। क्या हुआ कुसुम? मैंने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, बोलो ना। जिंदगी हो तो आपकी बाहों में और मौत भी हो तो आपकी ही बाहों में। वो अब तक मुझे कसकर पकड़े हुए थे, उसकी आंखें बंद थी। मैंने भी कुछ न कहा। मैं खुद चाहता था कि हम एक दूसरे के जीवन साथी बने। अच्छा ठीक है, अब चलो घर, मैंने कहा। नहीं जाना, उसने कहा। अरे चलिए ना उसी कॉफ़ी शॉप जहाँ हमारी बातचीत शुरू हुई थी। आज बहुत मन कर रहा है वहाँ जाने का। प्लीज़ चलिए ना, उसने जोर देते हुए कहा। तुम्हारी माँ आई हुई है, देर होगी तो डांट भी तुम्हें ही मिलेगी, मैंने कहा। कुछ नहीं होगा, आप चलिए तो। उसने मेरे हाथों को पकड़कर मुझे खींचा। अच्छा बाबा चलो, कभी मैं जीत पाया हूँ तुमसे? चलो जहाँ मर्जी वहाँ चलो। तुम्हारी हिटलर मम्मी गुस्सा होंगी तब समझना, मैंने मजाक करते हुए कहा। मेरी माँ हिटलर है तो मैं उनकी बेटी हूँ, वो मस्ती में बोली। फिर हम उसी कॉफ़ी शॉप पहुँचे जहाँ पहली बार हमने बैठकर बात की थी। बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। यही वो जगह थी जहाँ मैंने पहली बार कुसुम के लिए अपने दिल में कुछ अनुभव किया था। कुसुम का पागलपन भी याद आ गया जब वो जिद करती थी कि मैं उसकी पढ़ाई में मदद करूं। कितने साल हो गए, कुसुम ने सोचते हुए कहा। हाँ लेकिन हमारी शादी नहीं हुई अब तक, मैंने कहा। ओफ, आप भी ना। हो जाएगी बाबा। कब होगी? बुढ़ापा आ गया, बाल भी सफ़ेद हो गए। मेरी बातों को सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगी। सच में बूढ़े हो गए हैं आप? फिर वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। शादी कर लेते हैं ना, आदर्श करवा देगा। मतलब कि रजिस्टर मैरिज? वो आश्चर्य से बोली। हाँ सुनिए, आखिरी बार मम्मी से बात करते हैं, अगर वो नहीं मानी तो कर लेंगे, वो मुस्कुराते हुए बोली। पक्का? हाँ बाबा पक्का पक्का पक्का, उसने मेरे हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा। अच्छा सुनिए, वो जो आपकी किताब आने वाली है वो कब तक आ जाएगी? उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा। कल ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, मैंने कहा। अच्छा, मुझे कुछ किताबें देंगे, मेरी सहेलियां मांग रही थी, मैंने कहा। अरे तुम इस तरह बात कर रही हो जैसे कि तुम कोई गैर हो। तुम्हें जितनी चाहिए तुम कह देना, मैं दे दूंगा, मैंने कहा। फिर हम इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देर वहीं बैठकर वक्त बिताया और उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। अगले दिन ही मैंने कुसुम की मम्मी से जाकर बात की।
मैंने साफ साफ कह दिया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उसकी माँ को यह सुनकर हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो हमारे इस रिश्ते से अनजान नहीं थे। सब कुछ जानने के बावजूद भी उसकी माँ ने साफ साफ मना कर दिया। आपकी समस्या क्या है? मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, इज्जत भी है, आपको प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा, देखो बाबू, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। हम लोगों में नहीं चलता दूसरी जाति से विवाह करना। आप भूल जाइए कुसुम को। उसकी माँ ने बड़े प्यार से कहा। कहना कितना आसान होता है कि भूल जाओ, पर वास्तव में ये उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। किसी के साथ इतने साल गुजारने के बाद अचानक उसे भूल जाना आसान नहीं है। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हम पति पत्नी की तरह ही रहते हैं। मन का मिलना जरूरी होता है। सिंदूर लगाने के बाद भी तलाक नहीं होते क्या? अगर दो लोगों के दिल मिल गए तो वो बंधन किसी सिंदूर का मोहताज नहीं होता। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? इतने साल हमने जिंदगी साथ साथ बिताई है। ये नहीं हो सकता कि मैं कुसुम को भूल जाऊं। मैं चाहता हूं कि आप लोग आशीर्वाद दें। आप लोगों के आशीर्वाद से हम अपना जीवन शुरू करना चाहते हैं। मैंने पूरी विनम्रता से कहा। नहीं बाबू, हम तो राजी नहीं है इस शादी के लिए। आगे आप दोनों की मर्जी, उसकी माँ ने कहा। मैं चुपचाप वहां से चला आया। अब बहस करके कोई फायदा नहीं था। अब जो करना था हम दोनों को करना था। अब तो ये बात तय हो गई थी कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। अब मैंने ये मन बना लिया था कि जितनी जल्दी हो हमें शादी कर लेनी चाहिए। अगर अब देर की तो कुसुम की मम्मी पासा फेंक दी गई और मुझे ऐसा होने नहीं देना था। अगले दिन शाम को मैं कुसुम से मिला। मैं बहुत परेशान था। मुझे ये चिंता खाई जा रही थी कि अगर उसकी मम्मी ने उसे बहला फुसलाकर किसी और से शादी के लिए मना लिया तो। लड़कियां बहुत भावुक होती हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियां अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा पाती। माता पिता की बातों से भावुक होकर वे अपने प्रेम को बुला बैठती हैं। माता पिता के खिलाफ जाना गलत है। मैं कभी इसका पक्षधर नहीं रहा हूं, लेकिन कुसुम के केस में मैं कभी उसकी मां को सही ठहरा नहीं सकता। जो स्त्री अपनी बच्ची को त्याग कर, अर्थात बच्ची को उसके दादा दादी के पास रख कर रह सकती है, वो भला मां कैसे कहला सकती है? कुसुम दादा दादी के पास जो सुविधा प्राप्त करती थी वो अपने माँ के पास भी प्राप्त कर सकती थी, पर पता नहीं क्यों उसकी माँ उसे रखना नहीं चाहती थी। ऐसी कोई मजबूरी खुद कुसुम को कभी नजर नहीं आई। कुसुम अक्सर कहती थी, पता नहीं क्यों मेरे मन में अपनी माँ के प्रति रत्ती भर भी प्रेम और आदर नहीं है। उसका दर्द मैं क्या, कोई भी नहीं समझ सकता था। अब उसकी मम्मी उसे गांव ले जाकर उसकी शादी करवाना चाहती थी ताकि वो संपूर्ण गांव वालों के सामने झूठा दिखावा कर सके। कुसुम की शादी उसकी माँ के लिए मात्र एक प्रदर्शन था और कुछ नहीं। हाँ, एक ऐसा प्रदर्शन जिसके सहारे वो पूरे गांव को अपनी ठाठ दिखाना चाहती थी। पता नहीं कैसी स्त्री थी जिसे अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा किसी और चीज की फिक्र थी। एक है मेरी अम्मा। अगर मैं सही हूं तो वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि मेरी खुशी में ही उसकी खुशी थी। कुसुम के विषय में जानकर भी अम्मा ने कभी मुझे नहीं रोका था, क्योंकि वह जानती थी कि कुसुम एक बहुत अच्छी लड़की है। कुसुम के दादा दादी ने भी हमें कभी नहीं रोका, क्योंकि कहीं ना कहीं वे हम दोनों को अपना चुके थे। उन्हें हम दोनों की खुशी प्यारी थी। कुसुम की माँ की तरह मनमानी नहीं करते थे। और हाँ, अगर मैं गलत इंसान होता तो समझ आता कि उसकी माँ को मुझसे इतनी समस्या क्यों, पर मैं तो एकदम साफ सुथरा चरित्र वाला इंसान हूँ। उन्हें इसमें क्या समस्या थी, नहीं पता। तो आखिर कुसुम और शिवन की शादी में और कितनी बाधाएं आनी थी, जानेंगे अगले अंक में। नमस्कार।